हिंदी पुष्पित पल्लवित होकर आज वैश्विक मंच पर गौरव से खड़ी है। रामपुर में बड़ा घोटाला, सरकारी गाड़ियों के नंबर निजी वाहनों को जारी, एआरटीओ पर कार्रवाई तय। रामपुर परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया। सरकारी गाड़ियों के लिए आरक्षित यूपी 22 बीजी सीरीज के नंबर निजी वाहनों को जारी कर दिए गए। जांच में खुलासा हुआ कि 9000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर निजी गाड़ियों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इस गड़बड़ी में एआरटीओ प्रशासन राजेश श्रीवास्तव और कुछ कर्मचारी जिम्मेदार पाए गए। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने राजेश श्रीवास्तव के निलंबन और मेजर पेनाल्टी की संस्तुति शासन से की। अब विभाग में कई और अफसर भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। IVRI का कमाल, सिर्फ ₹1 में मिलेगी मीट की ताजगी की पहचान। बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने एक अनोखी खोज की। संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी सेंसर किट तैयार की जो चंद मिनटों में बता देगी कि मीट ताजा है या बासी। खास बात यह है कि इस किट की कीमत ₹1 से भी कम होगी। प्लांट बेस्ड 2 इंडिकेटर से बनी ये किट खराब मांस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेती है। IVRI की वैज्ञानिक सुमन तालुकदार के मुताबिक मौजूदा किट में केमिकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित और सस्ती है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, यूपी के सभी स्कूल्स को प्रोफाइल अपडेट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड डिग्री धारकों को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी कंप्यूटर पदों पर उनकी नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी। इस मामले में राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग से 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया। वहीं दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी स्कूल को निर्देश दिया कि वे अपनी प्रोफाइल वेबसाइट पर अपडेट करें। इसमें विद्यालय की सुविधाएं, शिक्षक और स्टाफ की पूरी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा। CSJMU में नियुक्ति और मानदेय घोटाले की जांच शासन की टीम करेगी पड़ताल। कानपुर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति और मानदेय भुगतान में मनमानी के आरोपों की जांच शुरू हो गई। शासन की ओर से गठित 4 सदस्यीय टीम सोमवार को विश्वविद्यालय पहुंच रही है। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति के नेतृत्व में ये टीम कुल सचिव से मुलाकात कर सभी संबंधित दस्तावेज खंगालेगी। कर्मचारियों के संदिग्ध नियुक्तियों और पारिश्रमिक भुगतान को लेकर उठे सवालों के बाद अब इस मामले की गहन जांच होगी, जिससे बड़े खुलासे की संभावना है। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की मांग, बीएड मूल्यांकन में 4 शिक्षकों पर रोक। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा फिर गरमाया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से मिला और न्याय दिलाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने बताया कि ये मामला 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन अब तक 23 बार तारीख लग चुकी है और सरकारी अधिवक्ता पेश नहीं हुए। वहीं बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में लापरवाही के आरोप में 4 शिक्षकों को वर्तमान और अगले 5 सत्रों तक किसी परीक्षा से वंचित कर दिया। कुलपति ने तुरंत आंतरिक जांच समिति का गठन किया। गोरखपुर पुलिस ने लौटाया 753 मोबाइल, 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद। गोरखपुर पुलिस ने उन सैकड़ों मोबाइल धारकों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी जिनके फोन गुम हो गए थे। CCTNS टीम और CEIR पोर्टल की मदद से 753 मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए आंकी गई। SSP राजकरण नैयर के निर्देशन में पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे गए। पुलिस की इस पहल से लोग बेहद खुश नजर आए और गोरखपुर पुलिस की तत्परता की जमकर सराहना की। राष्ट्रीय लोक अदालत में 78,000 से ज्यादा वाद निस्तारित, 130 परिवार टूटने से बचे। उन्नाव में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन हुआ, जहां 78,595 वादों का निस्तारण किया गया। प्रभारी जनपद न्यायाधीश ने सुलह और समझौते को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक मामलों को निपटाने का आह्वान किया। इस लोक अदालत के जरिए न सिर्फ न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम हुआ, बल्कि 130 परिवारों को टूटने से भी बचा लिया। अदालत में मोटर दुर्घटना दावा, बैंक रिकवरी, BSNL और फाइनेंस कंपनी से जुड़े वादों सहित कई अन्य मामलों का समाधान आपसी सहमति से कराया गया। राहुल के रायबरेली दौरे पर केशव मौर्य का कटाक्ष, बोले छोटा मोटा पटाखा देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर तीखा कटाक्ष किया। मौर्य ने कहा कि शुरुआत में राहुल गांधी को हाइड्रोजन बम के बजाय छोटा मोटा पटाखा देना चाहिए था। अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर केशव ने लिखा कि कांग्रेस को अपने मनमौजी नेता के हाथों में सीधे एटम या हाइड्रोजन बम नहीं थमाना था। इस टिप्पणी से राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई और ट्विटर पर भी हंगामा मचा हुआ है। कृष्णा पटेल 5वीं बार बनी अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौशाम्बी में अधिवेशन शुरू। कौशाम्बी के सयारा स्थित मां शीतला गेस्ट हाउस में अपना दल कमेरावादी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया। अधिवेशन के पहले दिन पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता कृष्णा पटेल को सर्वसम्मति से लगातार 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उनके नेतृत्व में संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अधिवेशन में मौजूद नेताओं और पदाधिकारियों ने कृष्णा पटेल पर पूर्ण विश्वास जताया और कहा कि उनके मार्गदर्शन में पार्टी सामाजिक न्याय और किसानों के हितों की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएगी।
सपा सांसद आदित्य यादव ने सरकार पर निशाना साधा, बेरोजगारी और महंगाई को बताया गंभीर मुद्दा। बदायूं में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सपा सांसद आदित्य यादव ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नेपाल में फंसे बदायूं के लोगों को सुरक्षित लाने के लिए उन्होंने सरकार को पत्र लिखा, जिसके बाद सभी सकुशल घर लौट आए। सांसद ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, टीईटी पर शिक्षकों का विरोध और बाढ़ की गंभीर स्थिति जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि विकास कार्य न के बराबर हुए हैं और घूस भ्रष्टाचार के मामले में सरकार में शामिल लोग खुद इसकी स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। गोरखपुर में हेल्थ इंश्योरेंस फर्जीवाड़ा, 4 और नर्सिंग होम पर सबूत मिले। गोरखपुर और बस्ती में हेल्थ इंश्योरेंस फर्जीवाड़े की जांच तेज हो गई। डिसेंट हॉस्पिटल के मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उनके कंप्यूटर से 4 अन्य नर्सिंग होम के ईमेल और दस्तावेज मिले हैं, जिसमें इंश्योरेंस के लिए फर्जी सबूत भेजे गए। जांच में यह भी पता चला कि कुछ डेटा को डिलीट कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने कई फाइल रिकवर कर ली और बाकी की रिकवरी जारी है। जल्दी अन्य नर्सिंग होम पर भी कार्रवाई की संभावना है। बसपा पंचायत चुनाव में तैयारी, 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी जोरदार। बसपा अम्बेडकर नगर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव के जरिए तैयारी कर रही है, जिसका लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव है। स्वर्गीय कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में होने वाले महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए लगातार बैठक हो रही है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सभी बैठकों में शामिल हो रही हैं, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है। वहीं पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर छत्तीसगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गुजरात में पार्टी मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। नेपाल बॉर्डर खुला, 4 दिन बाद सामान्य हुई सीमा गतिविधियां। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भारत नेपाल सीमा पर हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सील रुपईडीहा बॉर्डर अब खोल दिया गया, जिससे नागरिक और मालवाहक वाहन दोनों देशों के बीच आवागमन कर रहे हैं। सीमा पर सुरक्षा और कड़ी जांच के बीच सभी को आगे भेजा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। आईसीपी के पास लैंडपोर्ट में लगी ट्रकों की लंबी कतार अब लगभग समाप्त हो गई। 4 दिन के बाद सीमा पर सामान्य चहल पहल लौट आई। बोनी कपूर ने सीएम योगी से की मुलाकात, यूपी फिल्म सिटी पर हुई चर्चा। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर बोनी कपूर ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच यूपी फिल्म सिटी परियोजना पर खासी चर्चा हुई। सीएम ऑफिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की। तस्वीरों में बोनी कपूर लाल कुर्ता पजामा में दिखाई दिए और उन्होंने मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। इस बैठक से यह संकेत मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की तैयारी चल रही है। यूपी में मौसम का मिजाज बदला, पूर्व में भारी बारिश, पश्चिम में उमस भरी गर्मी। उत्तर प्रदेश का मौसम इन दिनों तेजी से बदल रहा है। पूर्वी जिलों में मानसून सक्रिय है और वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, जौनपुर, प्रयागराज में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं पश्चिमी जिलों में मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली में उमस और तेज गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिनों तक गरज चमक और वज्रपात का पूर्वानुमान दिया है। अगले 24 घंटे में यूपी में नया मौसम सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है।